देश भर में 27,892 लोग कोरोना पॉजिटिव, 872 लोगों की अब तक जा चुकी है जान, 6,185 से ज्यादा हो चुके हैं ठीक। लॉकडाउन के बीच लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 1955 के करीब, 31 लोगों की अब तक मौत। देश भर में 27,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। झांसी में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप। जिलाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव मोहल्ले समेत 5 मोहल्लों को पूरी तरह से करवाया सील। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के एक मरीज की पुष्टि होने के बाद जोनचाना गांव किया गया सील। आवाजाही पर पूरी तरह से रोक। बिजनौर में जमाती निकला कोरोना पॉजिटिव, कुल मरीजों की संख्या 27 के करीब, इलाके को सील किया गया। झांसी में कोविड-19 का पहला केस सामने आने के बाद झांसी जिला प्रशासन पूरे इलाके को सैनिटाइज करने में जुटा। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मुरादाबाद से राहत भरी खबर आई सामने। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 5 संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 3 मदरसों के 40 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, संख्या 200 के करीब। गोरखपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला। उर्वा के रहने वाले इस व्यक्ति को हार्ट अटैक का इलाज 19 अप्रैल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा था। आगरा में 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 381 हो गई है। अब तक 10 लोगों की मौत, 50 मरीज कोरोना से मुक्त। झांसी में शहर कोतवाली के ओरछा गेट पर सब्जी बेचने वाली महिला कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए स्थानीय लोगों ने अपने अपने गली मोहल्ले को किया बंद। मेरठ में कोरोना को मात देकर ठीक हुए जमातियों ने डॉक्टर को बताया माता पिता जैसा, कहा बच्चों की तरह उनका रखा ख्याल। नोएडा के जिला अस्पताल पहुंचा कोरोना लेबर रूम की नर्सिंग स्टाफ, कोरोना पॉजिटिव, जिला अस्पताल किया गया सील। आने जाने वाले लोगों की लगाई गई रोक। अस्पताल में 24 घंटे में होती है 15 डिलीवरी। पूरे स्टाफ का लिया जाएगा सैंपल, सभी का होगा कोरोना टेस्ट। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा के 2 अस्पतालों में कोरोना का कहर, 7 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस संक्रमित। अलीगढ़ में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 21। कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों के क्षेत्रों को बनाया गया हॉटस्पॉट। बदायूं में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा। देर रात आई रिपोर्ट में बच्चा और महिला कोरोना संक्रमित। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 16। बस्ती में मासूम ने जीती कोरोना से जंग, 3 महीने का बच्चा अस्पताल से हुआ डिस्चार्ज। डीएम, कमिश्नर, सीएमओ ने ताली बजाकर दी विदाई। देहरादून में कोरोना के 3 नए केस मिलने से प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 51 हुई। ऋषिकेश एम्स के कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि के बाद हड़कंप, तो दून की आजाद कॉलोनी की महिला में भी कोरोना वायरस। ऋषिकेश एम्स कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हरकत में प्रशासन। मरीज के संपर्क में आए 22 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन। पूरे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को ही किया गया बंद। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना जांच को आईसीएमआर की हरी झंडी। एक दिन में हो सकेगी 45 जांच। अब राज्य में 4 सरकारी और 1 निजी लैब में कोविड टेस्ट। आज प्रदेश में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। 5 मरीज हुए ठीक। अब तक प्रदेश में 33 लोग हो चुके हैं ठीक। अब भी प्रदेश में 18 एक्टिव केस। दिल्ली में बढ़ा रिकवरी रेट। अब तक 30% से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स हुए ठीक। झारखंड में अब तक 84 पॉजिटिव केस। नए जिलों में जामताड़ा की एंट्री। देर रात तक संदिग्ध में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। बिहार में 290 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 13 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। हरियाणा में अब तक लगभग 300 मामलों की पुष्टि, 3 लोगों की मौत।
राजस्थान में कोरोना के 2234 मामले, जयपुर में 19, झालावाड़ में 9 पॉजिटिव मिले, टोंक में 8 और जोधपुर में 6 संक्रमित। सबसे ज्यादा संक्रमितों वाला 5वां राज्य बना मध्य प्रदेश, यहां 2137 कोरोना पेशेंट्स। इंदौर में एक्टिव वायरस के ज्यादा घातक होने का शक। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 8000 के पार, मृत्यु दर 4%, 14% मरीज हुए ठीक। गुजरात में कोरोना के 256 नए केस आए सामने, अब तक 133 की मौत। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 के पार। तमिलनाडु में 1821 कोरोना पॉजिटिव केस, 23 लोगों की जा चुकी है जान, 960 हुए ठीक। L1, L2, L3 अस्पतालों की क्षमता बढ़ाएगी योगी सरकार, बाहर फंसे मजदूर और छात्रों को लाने का सिलसिला जारी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान। मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बोले पीएम मोदी, 3 मई तक होगा लॉकडाउन पर फैसला। जो प्रदेश ज्यादा प्रभावित, वहां जारी रहेगा लॉकडाउन। अर्थव्यवस्था पर चिंता करने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम त्रिवेंद्र ने बताया राज्य के हालात, कहा केंद्र की गाइडलाइन से दे रहे हैं ढील, आगे भी मिल सकती है और राहत। उत्तरकाशी से मां गंगा के पवित्र धाम गंगोत्री से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंगा जल भेजा गया। सोमवार सुबह गंगोत्री धाम से कलश में गंगा जल भरकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद इसे डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया जाएगा। हरदोई के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कोरोना को लेकर विधायक निधि से 25 लाख रुपए की दी धनराशि प्रशासन से वापस मांगी। विधायक का आरोप है कि स्वास्थ्य महकमे में हो रहा है करप्शन। जौनपुर में लॉकडाउन के दौरान सरकारी अनाज की जमकर हो रही है कालाबाजारी। बक्शा थाना के शिवगुलामगंज बाजार में जौनपुर से हरियाणा जा रही 240 बोरा सरकारी चावल से भरी ट्रक को एसडीएम सदर नीतीश कुमार ने पकड़ा। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, तबलीगी जमात के लोगों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। भगवान केदारनाथ की डोली भी ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। 45 साल बाद अपने धाम के लिए वाहन से रवाना हुई डोली। 29 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। पूरे विधि विधान के साथ खोले गए गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। 12:35 पर गंगोत्री और 12:41 पर खुले यमुनोत्री के कपाट। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। ललितपुर में न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन ने बॉर्डर पर फंसे मजदूरों के लिए सुध। डीएम योगेश कुमार शुक्ल के निर्देश पर मजदूरों को खाने पीने की सामग्री बांटी गई। हरियाणा से 4 बसों में भरकर तकरीबन 103 लोगों को सुल्तानपुर लाया गया। फिलहाल सभी को सुल्तानपुर के गणपत सहाय महाविद्यालय में 14 दिन के लिए रोका गया, जहां स्वास्थ्य टीम उन सभी का परीक्षण कर रही है। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन का अनिल बलूनी ने किया स्वागत। कहा गांव में ही शुरू करें रोजगार, नुकसान को लेकर केंद्र से करेंगे बात। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से की एक्सक्लूसिव बातचीत। फतेहपुर में पुलिस ने आवश्यक वस्तुओं की आड़ में मजदूरों को ले जा रहे 2 ट्रकों को पकड़ा। मलवा थाना क्षेत्र के सहीली गांव का मामला। शाहजहांपुर में 600 प्रवासी भारतीय मजदूरों को लाया गया। सभी मजदूरों को 4 तहसीलों के सेंटर पर थर्मल स्कैनिंग के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। लॉकडाउन के बीच गौरीकुंड से सीधे केदारनाथ पहुंची भगवान केदारनाथ की डोली। कल केदारनाथ में ही रहेगी डोली। 29 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। चारों धामों में से बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तारीख आगे बढ़ाई गई। इसे लेकर हकधारियों ने महापंचायत नाराजगी जाहिर की। बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खोलने को परंपराओं से छेड़छाड़ बताया। टिहरी के राज परिवार के फैसले को भी गलत ठहराया। पिथौरागढ़ में आज अधिकांश दुकानें खुली नजर आई। लोग अपनी जरूरत का सामान लेने बाजार पहुंचे। ग्रीन जोन में शामिल होने के कारण पिथौरागढ़ जिले को कुछ मिली छूट। कोरोना संक्रमण के दौरान राशन किट घोटाले में फंसे बीजेपी नेता उधम सिंह नगर के तत्कालीन बीजेपी कोषाध्यक्ष विजय कुटेला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। आज हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर लगाई रोक। सरकार द्वारा लॉकडाउन में बढ़ी हुई छूट को वापस लेने के निर्णय का टिहरी में आम लोगों व्यापारियों ने किया समर्थन। सभी का मानना है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो आम जनता के ही हित में है। कोटद्वार में लॉकडाउन में मिलने वाली छूट का फायदा उठाते हुए सैकड़ों लोग सब्जी की दुकानें लगाने शुरू कर दिए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो पा रहा पालन। इसको लेकर प्रशासन ने बिना परमिशन की दुकानों का किया चालान। उधम सिंह नगर के खटीमा सहित क्षेत्र में बीते 2 दिन से बेमौसम बारिश जारी है। पहले ही लॉकडाउन के चलते परेशान छोटे व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही जिले के कई हिस्सों में गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है।
नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सिर्फ सफेद हाथी बना है। केंद्र में बीपी, शुगर समेत किसी बीमारी की दवा नहीं है और तो और कोरोना संक्रमण के बाद भी सेंटर में मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर तक नहीं है। अल्मोड़ा के कसार देवी क्षेत्र में प्रशासन छापेमारी कर कई रिजॉर्ट और होम स्टे मालिकों को दिया नोटिस। सभी पर बिना सूचना के होम स्टे करवाने का आरोप। अल्मोड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डीएम ने सभी निर्माण एजेंसियों और सभी विभागों के अधिशासी अभियंताओं को निर्माण कार्य शुरू कराने का दिया आदेश। गौथिक शैली में बने अद्भुत इमारत नैनीताल के राजभवन ने 122 साल पूरे कर लिए। नैनीताल के कुछ युवाओं ने आज अपने घर में केक काटकर राजभवन निर्माण के दिन को याद किया। उधम सिंह नगर के खटीमा सहित क्षेत्र में बीते 2 दिन से बेमौसम की बारिश जारी है। पहले ही लॉकडाउन के चलते परेशान छोटे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। साथ ही जिले के कई हिस्सों में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर पलिया में पुलिस ने ड्रोन के जरिए नजर रखी है। अगर कोई उपद्रवी आता है नजर तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद में एटीएम चोरी कर लोगों का पैसा निकालने वाले गैंग को पकड़कर पुलिस को लोगों ने पुलिस को सौंपा। कानपुर देहात के एक छात्र आयुष त्रिवेदी ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल शुरू की। इंडिया अगेंस्ट कोरोना के नाम से वेबसाइट शुरू कर फ्री में कर रहे हैं मदद। ललितपुर में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के अन्य राज्यों और जिलों से आए मजदूर यूपी एमपी बॉर्डर पर फंसे। सीमा सील होने के चलते मजदूरों को यूपी में नहीं दी गई एंट्री। संत कबीर नगर में मुर्गी फार्म में दवा छिड़काव के दौरान मशीन फटने से 4 लोग घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। मेरठ में कैंसर पीड़ित और कोरोना पॉजिटिव पत्नी को बचाने के लिए एक शख्स ने सीएम और पीएम से लगाई गुहार, वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में लॉकडाउन के चलते सब्जी पैदावार करने वाले किसानों का बुरा हाल है। मंडियों में सब्जियों का अच्छा भाव न मिलने से किसान की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लखनऊ में 30 मई तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के अनुसार त्योहारों में शराब, मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही छतों पर पत्थर जमा करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। लॉकडाउन के समय देवरिया जिले के सीडीओ शिव शरणप्पा जीएन ने मिसाल पेश की। जिले के 2134 सफाई कर्मचारियों को पीपी किट के साथ सैनिटाइजर, साबुन और मास्क समेत कई सामान का पैकेट दिया। झांसी में युवक ने स्वास्थ्य विभाग टीम पर हमला करने के लिए उठाया पत्थर। युवक के पत्थर उठाते वीडियो कैमरे में हुआ कैद। मेरठ से मिली राहत भरी खबर। 2 हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में बदले। इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। मेरठ के कुल 23 हॉटस्पॉट्स में से 2 अब ग्रीन जोन में आ गए हैं। लखनऊ का मुंशी पुलिया अब हॉटस्पॉट नहीं रहा। पिछले 28 दिन से नहीं मिला कोई केस, इसके चलते प्रशासन ने लिया फैसला। जालौन में रेड जोन में निकले कार सवार लोगों को पुलिस ने सिखाया सबक। कार से नीचे उतारकर करवाई उठक बैठक। फैजाबाद में महीने भर से सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू की बिक्री नहीं होने से लोगों की आदत में आया सुधार। धीरे धीरे पा रहे हैं छुटकारा। गाजीपुर में लॉकडाउन की लगातार उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के छावनी लाइन के रघुनाथपुर का है, जहां एक व्यक्ति का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। लॉकडाउन के बीच अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों का प्रदेश में लाने का सिलसिला जारी। हरियाणा से रोडवेज बसों से अभी तक 225 मजदूर आ चुके हैं। लखीमपुर खीरी में तेज बारिश के बीच भी कोरोना योद्धाओं का हौसला बुलंद। कोरोना मुक्त होने के बाद भी जिले में बढ़ाई गई सख्ती। कानपुर के शबीना सैफी ने अपने 10 महीने की पेंशन लगभग 5,000 रुपए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दी। एसबीआई ब्रांच मैनेजर ने इस राशि को स्वीकार किया। मथुरा के कस्बा टेंटी गांव में पैसे निकालने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। डीएम इटा सुखालाल भारती ने लॉकडाउन में मानवता की मिसाल पेश की। 87 साल के बुजुर्ग को डीएम ने मुहैया कराई दवा। गाजीपुर के रघुनाथपुर गांव का वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें करीब 50 लोग दावत करते दिखाई दे रहे हैं। सीतापुर में लॉकडाउन में दूल्हा दुल्हन ने लिए 7 फेरे। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते यूपी पुलिस अलर्ट। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बिना पास आई कार्ड के नहीं हो पाएगी एंट्री। पिथौरागढ़ में रहे नेपाली नागरिकों का इंतजार लंबा हो गया है। नेपाल सरकार ने 7 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। नेपाल में लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही नेपाल सरकार जल्द ही अपने नागरिकों को बुला सकती है। लॉकडाउन के चलते व्यापारियों के साथ साथ आम आदमी की परेशानी को देखते हुए भारतीय रेल यातायात संघ ने सेतु नामक एक सिस्टम किया तैयार। महोबा में सीओ सिटी ने शादी की सालगिरह पर अनाथ बच्चों को खिलाई मिठाई और कराया भोजन। संभल में बाजार खुलते ही उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दुकानों पर लगी भारी भीड़। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30 लाख के पार।
पाकिस्तान में कोरोना के अब तक 13,300 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज, संक्रमण 281 लोगों की मौत। श्रीलंका में कोरोना के 523 पॉजिटिव मरीज, 7 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,87,322 हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण पर साउथ कोरिया में लगी लगाम, महज 10 नए केस आए सामने। चीन का वुहान शहर हुआ कोरोना फ्री, अस्पताल से आखिरी मरीज निकला स्वस्थ। इटली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 26,600 के पार, संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 1,97,675 के पार। शिक्षक और गढ़वाली कवि संदीप रावत ने अपने गीत के जरिए जनता से की अपील, लॉकडाउन के दौरान रहे घर पर। कोरोना से जंग में प्लेबैक सिंगर तृप्ति शाक्य का धमाल, मशहूर भजन गायिका हैं तृप्ति शाक्य।